दोस्तों आज एक बार फिर से हम आपको एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत देश के सफर पर लेकर जाने वाले हैं। ये एक ऐसा देश है जहां पर नाइग्रा फॉल से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा वाटरफॉल मौजूद है और ये इकलौती साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि पूरे तरीके से इंग्लिश बोलना जानती है। इसी के साथ यहाँ पर कई आदिवासी सभ्यता भी रहती है जिनका रहन सहन काफी ज्यादा हटके है। तो इसीलिए इन सब के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नए दर्शक इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुयाना, जिसे आम हिंदी भाषा में गुयाना या गयाना के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित एक खूबसूरत देश है। गुयाना का आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। ये शहर अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर जॉर्ज टाउन में बनाए गए प्राचीन घर, इमारत और महल की वास्तुकला बेहद लाजवाब है और इन्हीं घरों में से एक सेंट जॉर्ज एंग्लिकन कैथेड्रल को देखने हर साल हजारों सैलानी आते हैं। गुयाना पूरे तरीके से अंग्रेजी बोलने वाला दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है। गुयाना भी किसी समय में भारत की तरह ब्रिटिश सरकार के अधीन था, लेकिन गुयाना के लोगों ने अपनी आजादी को लेकर कड़ा संघर्ष किया और ब्रिटिश सरकार से आजादी पाने में कामयाब देश रहा। गुयाना ब्रिटिश सरकार से 26 मई 1966 को स्वतंत्र हुआ था। प्राचीन समय में गुयाना में कई देशों के लोग आकर बस गए, जिस कारण आज गुयाना की जनसंख्या में इनका भी अहम स्थान है। उदाहरण के तौर पर देश की आबादी में चीनी, पुर्तगाली, पूर्वी भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकन और अफ्रीकियों सहित विभिन्न जातीय लोग शामिल हैं, जो आराम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। प्राचीन समय में गुयाना में रहने वाले मूल निवासी अमेरिकन लोग थे। गुयाना देश में सबसे पहले डच और व्यापारियों ने व्यापार स्थापित किया था। इसके बाद ब्रिटिश अंग्रेजों ने इस देश के साथ और व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी में इस देश को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। गुयाना ने ब्रिटिश नियंत्रण से 26 मई 1966 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी और 23 फरवरी 1970 को आधिकारिक तौर पर गणतंत्र देश बनकर उभरा। आज गुयाना देश में ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। गुयाना देश में लंबे समय से बोली जाने वाली आम भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा इस देश के लोग गुयानिश कॉर्ले लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो बहुत हद तक अंग्रेजी भाषा में मिलती जुलती है। गुयाना को प्राचीन समय में गुयानाज नाम भी जाना जाता है और गुयाना का हिंदी में मतलब होता है जल की भूमि, जो ये भी है कि गुयाना के राष्ट्रीय ध्वज को गोल्डन एरो हेड के नाम से जाना जाता है। गुयाना की अर्थव्यवस्था में खेती को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें चावल, चीनी, झींगा, मछली, रम इत्यादि को रखा गया है। न्यू एम्स्टर्डम और जॉर्ज टाउन देश के 2 मुख्य कमर्शियल सेंटर हैं। देश की अधिकांश अर्थव्यवस्था इन 2 शहरों से ही आती है। गुयाना से विभिन्न देशों में चीनी और रम का एक्सपोर्ट किया जाता है। 2018 के अनुसार गुयाना की प्रति व्यक्ति जीडीपी $8,300 थी और 2018 के अनुसार गुयाना में निर्यात $1.474 बिलियन और आयात $1.776 बिलियन का किया था। गुयाना ऑर्गेनिक रूप से बहुत समृद्ध है और इसके ऑर्गेनिक विस्तार के कारण 1999 से अब तक काफी आर्थिक विकास हुआ है। गुयाना में एक बड़ा उद्योग समूह बलाटिया का उत्पादन करता है, जो प्राकृतिक लेटेस से तैयार होता है, जिसका उपयोग क्रिकेट गेंदों को बनाने के लिए किया जाता है और साथ में इससे काफी हार्ड रबर को बनाया जाता है। गुयाना में 3 टाइप की लैंड वेरिएशन मिलती है, जिसमें एक नीचा तटीय मैदान है, दूसरा सावन क्षेत्र है और तीसरा पर्वतीय क्षेत्र है। उरुग्वाय, जो 1,76,215 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और सुरीनेम, जो 1,63,821 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद गुयाना, जो बस 2,14,970 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो इसको दक्षिण अमेरिका पर तीसरा सबसे छोटा देश बताया गया है। गुयाना में पाई जाने वाली नदियों में 4 प्रमुख नदियां हैं, जिनके नाम और लंबाई इस प्रकार है। द एस्क्यूबो रिवर 1010 किलोमीटर, द कॉरेंटेनी रिवर 724 किलोमीटर, द बारबेक्स 595 किलोमीटर और द डेमेरारा 346 किलोमीटर। इस देश का लगभग 3/4 हिस्सा वनों और जंगलों से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में 60% हिस्से को प्राथमिक वन माना जाता है। गुयाना में वर्षा वनों के कुछ जंगल इतने घने हैं कि इन जंगलों में आज तक कोई भी मनुष्य नहीं जा पाया है। यहाँ तक कि हमारे वाइल्ड मन बेयर ग्रिल्स भी नहीं जा पाए हैं। ये और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एलन झरना, जिसे द केइटूर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 251 मीटर है और ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली झरनों में से एक है, जिसकी औसत जल प्रवाह दर 663 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है।
कैटूर फॉल्स की ऊंचाई नियाग्रा फॉल्स की ऊंचाई का 4 से 5 गुना अधिक है। उसका उच्चतम बिंदु माउंट रोरेमा है, जिसकी ऊंचाई 2810 मीटर के लगभग है। ये वेनेजुएला और ब्राजील से घिरा हुआ है। इस देश में पर्वतों में सबसे अधिक वर्षा वाला पर्वत मवेरिक रॉक है, जिस पर हर दिन बारिश होती रहती है। इस देश में बरसात का मौसम 2 बार आता है। उदाहरण के तौर पर मई से मध्य अगस्त पहला और मध्य नवंबर से मध्य जनवरी दूसरा बरसाती मौसम होता है। इस देश में औसत तापमान 75 से 37 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। माउंट अयांगना पर्वत माउंट रोरेमा के बाद इस देश का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इस देश में हर साल होने वाली वर्षा का औसत 91 mm होती है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 2,14,969 वर्ग किलोमीटर है। इस देश में पौधों की लगभग 8,000 प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है। इस देश में अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सोने की खान है, जिसे ओमेई गोल्ड माइन के नाम से जाना जाता है। इस देश में वनों की कटाई की दर बेहद कम है और 2012 में इस देश को अपने वर्षा वन संरक्षण प्रयासों के लिए $45 लाख का इनाम मिला था। यहाँ की संस्कृति में लकड़ी का बेहद महत्व है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन गुयाना वासी लकड़ी के घर और बस्तियां बनाकर रहते थे। गुयाना की प्राचीन इमारत सेंट जॉर्ज एंग्लिकन कैथेड्रल लकड़ी की बनी इमारत है और ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की संरचनाओं में से एक है, जिसे आज हजारों सैलानी देखने आते हैं। गुयाना के समुद्री तटों पर रहने वाले लोगों का प्रमुख और व्यवसाय समुद्र पर निर्भर है और ये लोग मछली, समुद्री झींगा इत्यादि का शिकार कर सी फूड मार्केट में बेचते हैं। गुयाना के लोग भोजन के लिए सब्जियां, फल, खाना पकाने के लिए तेल, चीनी, मछली, मांस, रम और चावल इत्यादि का भरपूर मात्रा में उपयोग करते हैं। गुयाना की संस्कृति में नाच गाना और प्रत्येक त्योहार को धूमधाम से मनाना प्रमुख है। ये लोग हर त्योहार को नाच गाकर और आपस में खुशियां बांटकर मनाते हैं। गुयाना में ईसाई धर्म का क्रिसमस, हिंदू धर्म की दिवाली, होली और मुस्लिम धर्म की ईद सभी गुयाना वासी जातीय भेदभाव भूलकर आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। गुयाना वासियों की आय का प्रमुख साधन कृषि व समुद्र पर निर्भर है। गुयाना में हिंदू और मुस्लिम जाति के लोगों का आपस में विवाह करना आम बात है। गुयाना की संस्कृति में बच्चों की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर गुयाना में माँ बाप बच्चों को साक्षर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गुयाना में समलैंगिक विवाह पूरी तरीके से बैन है। अगर कोई और व्यक्ति इस गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है या समलैंगिक विवाह करने वाले लोगों पर अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन्हें कानून के तहत उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है। गुयाना को कैरेबियन क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है क्योंकि सांस्कृतिक रूप से यहाँ अधिक कैरेबियन लोग रहते हैं। गुयाना में कई देशों में नागरिकों को प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती। इनमें ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, बेल्जियम, इटली, जमैका, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और कई अन्य देश शामिल हैं। अब हम आपको बताएंगे इस देश के बारे में क्विक और अमेजिंग फैक्ट्स। पहला, हाल के वर्षों में गुयाना में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं विश्वविद्यालय में भाग ले रही हैं। महिलाएं अब विक्रेताओं, नर्सों, शिक्षकों, सिविल सेवकों, बाजार विक्रेताओं, किसानों और क्लर्कों जैसे विभिन्न कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरा, गुयाना में दूसरे देशों के लोगों के लिए रहना व काम करना बेहद महंगा है। इस देश में जीवन में काम आने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बेहद अधिक है। तीसरा, गुयाना के लोगों को शिल्पकला में महारत हासिल है। ये लोग पेंटिंग्स, पर्स, सन हैट, पोशाक, गहने और कई अन्य सामान हाथों की कारीगरी से बनाकर बेचते हैं। चौथा, गुयाना के लोगों को भारतीय भोजन बेहद पसंद है। इसी कारण गुयाना में कई भारतीय रेस्टोरेंट हैं जो भारतीय खाना बनाते व खिलाते हैं। अगर आप कभी गुयाना जाते हैं तो इन जगहों पर जाना ना भूलें। पहला, काइटूर जलप्रपात। एक प्राचीन जंगल के ठीक बीच में स्थित काइटूर जलप्रपात एक आकर्षक दृश्य है। दूसरा, डेमेरारा डिस्टिलरीज। ये उन लोगों के लिए एक जगह है जो बड़े मीठे दांत वाले हैं और जो लोग चीनी बनाने की प्रक्रिया को समझने का आनंद लेते हैं। तीसरा, गुयाना राष्ट्रीय संग्रहालय। गुयाना राष्ट्रीय संग्रहालय देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की एक झलक पाने के लिए एक आदर्श स्थान है। चौथा, कैनोपी वॉकवे। ये गुयाना के घने जंगल के शानदार विहंगम दृश्य के साथ जंगल का पता लगाने का एक सही तरीका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।